14 अप्रैल 1912 अटलांटिक महासागर की काली और शांत रात। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज, जिसे लोग डूबने वाला कहते थे, अपने सफर पर आगे बढ़ रहा था। उसका नाम था टाइटैनिक। एक ऐसा जहाज जो इंसानी तकनीक, ताकत और घमंड का प्रतीक बन चुका था। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में इतिहास बदलने वाला है। आरएमएस टाइटैनिक, जिसे व्हाइट स्टार लाइन ने बनाया था, सिर्फ एक जहाज नहीं था, वो एक तैरता हुआ महल था। उसकी भव्य सीढ़ियां, चमकती रोशनियां, आलीशान कमरे और शानदार डाइनिंग हॉल प्रथम श्रेणी के यात्री शाही अंदाज में सफर कर रहे थे। हंसी, संगीत और जश्न का माहौल था। जबकि नीचे तीसरी श्रेणी में सैकड़ों प्रवासी परिवार बैठे थे, जिनकी आंखों में अमेरिका में नई जिंदगी का सपना चमक रहा था। उम्मीदें थीं, विश्वास था और भविष्य के सुनहरे ख्वाब थे। लेकिन उसी दिन कई बार हिमखंडों की चेतावनी मिल चुकी थी। वायरलेस ऑपरेटर लगातार संदेश प्राप्त कर रहे थे। फिर भी जहाज लगभग पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। समुद्र असामान्य रूप से शांत था, हवा ठंडी थी और रात गहरी होती जा रही थी। रात 11:40 पर अंधेरे में अचानक एक विशाल साया उभरा। निगरानी कर रहे नाविक की आवाज गूंजी, आइसबर्ग राइट अहेड। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड में बर्फ और लोहे की टक्कर हुई। तेज घर्षण की आवाज, जहाज का निचला हिस्सा चीर दिया गया और बर्फीला पानी तेजी से अंदर बढ़ने लगा। कप्तान एडवर्ड स्मिथ को जब सच्चाई का एहसास हुआ, तब तक हालात हाथ से निकल चुके थे। उन्होंने समझ लिया कि टाइटैनिक बचेगा नहीं। इस विशाल जहाज के पास अब सिर्फ 2.5 से 3 घंटे का समय था। जहाज पर 2200 से अधिक लोग सवार थे, लेकिन लाइफ बोट्स थीं सिर्फ लगभग आधे लोगों के लिए। आदेश दिया गया, महिलाएं और बच्चे पहले। कुछ लोग अब भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि इतना विशाल जहाज डूब सकता है। कई लाइफ बोट्स आधी खाली ही नीचे उतार दी गईं। नीचे की श्रेणी के कई यात्री ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाए। गलियारों में अफरा तफरी थी, चीखें थीं, रोते बच्चे थे और चारों तरफ बढ़ता हुआ पानी था। इसी बीच जहाज का बैंड आखिरी पल तक संगीत बजाता रहा। ठंडी हवा में वायलिन की धुन गूंजती रही, मानो डर को शांत करने की एक आखिरी कोशिश हो। लेकिन पानी तेजी से ऊपर आ रहा था। डेक झुकने लगा, लोग फिसलने लगे और उम्मीद धीरे धीरे खत्म होने लगी। रात 2:20 पर टाइटैनिक की लाइटें बुझ गईं। जहाज 2 हिस्सों में टूट गया और फिर कुछ ही पलों में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज अटलांटिक महासागर की बर्फीली गहराइयों में समा गया। 500 से अधिक लोग ठंडे पानी में हमेशा के लिए खो गए। अंधेरे में गूंजती चीखें, ठंडी हवाएं और फिर सिर्फ सन्नाटा। कुछ घंटों बाद आरएमएस कारपाथिया ने लगभग 700 बचे हुए लोगों को बचाया। दुनिया स्तब्ध रह गई। यह हादसा सिर्फ एक समुद्री दुर्घटना नहीं था, ये इंसानी घमंड के टूटने की कहानी थी। इस त्रासदी के बाद समुद्री कानून बदल दिए गए। हर जहाज पर पर्याप्त लाइफ बोट अनिवार्य कर दी गई। 24 घंटे रेडियो निगरानी शुरू हुई और उत्तरी अटलांटिक में अंतर्राष्ट्रीय आइस पेट्रोल की स्थापना की गई। टाइटैनिक उस रात सिर्फ एक जहाज नहीं था जो डूबा। उस रात डूबा था इंसान का ये विश्वास कि वो प्रकृति से बड़ा है। इतिहास ने साबित कर दिया कि चाहे इंसान कितनी भी ऊंचाई क्यों न छू ले, प्रकृति के सामने वो हमेशा छोटा ही रहता है।